हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करके आप अपने लाइफ की सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो एक चीज़ जो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस लिखो। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, मतलब आई थिंक मोर देन 50 क्वेश्चंस हैं। तो जिनका रिप्लाई करने में मुझे टाइम लगेगा, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए। आप सबके मैसेजेस का मैं रिप्लाई करूँगी। बट आज मैं आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, और ये सक्सेस स्टोरी इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मेरे चैनल पे पहली एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब मैनिफेस्ट करने वाली सक्सेस स्टोरी है। मतलब एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया है। और अच्छी बात यह है कि ये सक्सेस स्टोरी इन्हीं की वॉइस में है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आज ही शाम को मुझे ये सक्सेस स्टोरी पता चली। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी वॉइस पे ये सक्सेस स्टोरी बताओ, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको और ज़्यादा फेथ डेवलप हो कि हाँ, वो लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सही रास्ते पे हैं और सारी चीज़ें उनके फेवर में काम कर रही हैं। तो तो देखो, ये उनकी लाइफ का पहला एग्ज़ाम था जो उन्होंने मतलब एक जॉब के लिए दिया था। अभी इनका कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ है। और अच्छी बात है कि कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही इनकी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है। और पहले एग्ज़ाम में सक्सेस मिलने से तो इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। तो आप लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी मैं ला रही हूँ। अच्छा, और भी मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आई हैं आज ही के दिन में। आज जैसे मैंने अपने कमेंट सेक्शन में, मतलब जो मैंने पोस्ट डाला था उसमें मैं पूछ रही थी कि क्या क्वेश्चन है आपका। तो उसमें एक हाइट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मतलब क्वेरी थी बहुत ज़्यादा। तो हाँ, मेरे पास एक हाइट मैनिफेस्टेशन की भी क्वेरी आई है। बहुत सारे लोगों को अपीयरेंस चेंज करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास सक्सेस स्टोरी है। और इसके अलावा आज मेरे पास एक और सक्सेस स्टोरी आई है जिसमें मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने 7 महीने बाद अपना नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करके मैनिफेस्ट किया है अपने एसपी को। और एक्चुअली ये बात उन्होंने मुझे पहले बता दी थी 2 दिन पहले। बट उस टाइम पे ये था कि सिर्फ़ एक टेक्स्ट आया था उनका, उनके एसपी का। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब हाँ, बड़ी मूवमेंट थी, बट मुझे लगा कि आगे कुछ होगा तो तब शेयर करेंगे। और आज उनका मुझे शाम को कन्फर्मेशन आया कि उनकी वो जो टेक्स्ट आया था उसके बाद उनकी अच्छी खासी बातें हुई हैं, और वो लोग बाहर भी गए कहीं पे लंच पे आई थिंक। और तो दे आर नाउ हैप्पी एंड बैक टुगेदर। तो दिस इज़ अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी फॉर मी, और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस आई थिंक बट वो शायद अपनी वॉइस में अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो मे बी इन फ्यूचर मैं अभी सारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी अपना मन बनाओ कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो अपनी वॉइस में, क्योंकि इससे जो देखने वाले लोग हैं ना, उनका बिलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की सक्सेस स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमित। और आई प्रे टू गॉड के इन्हें बहुत सारी सक्सेस और मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। हेलो दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आज मैं आप सभी के साथ अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे करके मैंने अपना जो मैनिफेस्टेशन है उसको अचीव किया। जो मैं चाहता था वो मैंने पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जो मैंने उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एस सी स्केलर का फॉर्म भरा था। उसमें पहले फिजिकल होता है, फिर रिटर्न होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो मेरे जो फिज़िकल है वो हो गया था, ठीक ठाक हो गया था। और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम था। तो रिटन में भी ठीक ठाक था, पर मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते क्योंकि पेपर बहुत टफ आ गया था। आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी क्वेश्चन थे। तो बहुत मुश्किल से मतलब मेरे नंबर अच्छे बन रहे थे, मतलब वो ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे थे। तो मेरे को लग रहा था कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम था। तो और ऊपर से डर भी लग रहा था कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। क्योंकि वैसे ही उत्तराखंड में बहुत कम वैकेंसी आती हैं, और आती भी हैं तो बहुत गिनी चुनी आती हैं। तो काफ़ी डर लग रहा था मतलब मेरे को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी बीच में मतलब दिवाली के बाद जो ये नवंबर है, नवंबर स्टार्टिंग में मेरे को दी की कुछ वीडियोस मिली। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे करके उन्होंने मैनिफेस्टेशन की अपनी जर्नी बताई थी, क्या क्या उन्होंने अचीव किया, और बहुत सारी मैंने उसमें सक्सेस स्टोरी भी देखी। तो मैंने सोचा यार, जब ये इन सब के लिए काम कर रहा है तो क्या पता मेरे लिए भी काम करे।
मेरे लिए भी काम कर सकता है, और वैसे ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करना बनता है। तो फिर मैंने तब उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनसे बात किया। तो दी का जो रिस्पॉन्स था मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे ही मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनकी रिप्लाई मेरे को बहुत जल्दी जल्दी आए। और फिर मैंने उनसे 1 मंथ का सेशन लिया था, 1 महीने का जो पैकेज होता है वो लिया था। तो उसके बाद दी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई, और बहुत सारे उन्होंने मेरे को कुछ अफर्मेशंस दिए थे, और वो बहुत सिंपल से और बहुत टू द पॉइंट थे। ठीक है, और उन्होंने मेरे को मतलब विजुअलाइजेशन करना बताया। उन्होंने मेरे को एक सीन दिया था, और स्टार्टिंग में तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही थी, मैं वो जैसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था, मैं सोच रहा था तो बीच बीच में मन में अलग अलग ख्याल आ जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब मैं करता गया, एक हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर धीरे धीरे मेरी वो आदत बन गई और मैं विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से करने लग गया। और मैं बात बार बार अफर्मेशन करते रहता था। जब भी कुछ भी मैं करता था, मैं सोने जाता था या मैं उठता था, उठने के बाद मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, सोने के बाद, सोने से पहले मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ। दिन में मैं जब भी फ्री होता हूँ, जब भी मेरे को याद आती थी, मैं अफर्मेशन करने लगता था। तो ये काफ़ी चीज़ों ने मेरे साथ बहुत काम किया। और दूसरी अच्छी बात ये रही कि मैंने जब दी से कांटेक्ट किया, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, वो बहुत सपोर्टिव थी। और उनकी जो फीस थी वो भी बहुत कम थी, मतलब मैंने बाकी जब उनकी वीडियो देखी तो मैंने बाकी मैनिफेस्टेशन वाले चैनल और देखे, तो उनके कंपैरिजन में दी की फीस काफ़ी कम थी। मतलब उसको कोई भी बंदा नॉर्मली, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो इजीली कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो मैं इसलिए मैंने 1 मंथ का सपोर्ट लिया, फिर दी ने मुझे कुछ अफर्मेशन दिए, विजुअलाइजेशन तीन दिया। पहले पहले मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा या होगा नहीं होगा जो भी है। लेकिन फिर जब मैं दीदी को मैसेज करता था, तो जी दीदी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब मेरे को कि हाँ यार, कि मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर दीदी ने जो मेरे को रूटीन दिया था उसको मैंने फॉलो किया, विजुअलाइज किया, और रोज़ रात को मैं सोने से पहले इसको विजुअलाइज करता था और अफर्मेशन करते रहता था। और आज रिजल्ट आया है मेरा, 24 तारीख है, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम है, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप पे भरोसा रखो, दी पे भरोसा रखो, और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरा होगा। बस जो जो चीज़ें दी आपको बोलती जाती हैं, आप उनको फॉलो करना। और उन सारी चीज़ें जो भी वो रूटीन आपको देती हैं, जो भी वो आपको अफर्मेशन देती हैं, जो भी आपको विजुअलाइजेशन करने को बोलती हैं, उसको आप बहुत अच्छे और साफ मन से करो, शांत मन से करो, तो सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो यही थी मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी, और मैं आगे भी दी के साथ जुड़ा रहूँगा। अभी तो ये बस स्टार्ट है, और आगे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सब कुछ पूरा हो, और ऐसे ही दी के साथ जुड़े रहो। दी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छी हैं, और इनके जो पैकेज हैं वो बहुत ही बहुत अच्छे हैं, कोई भी इजीली उनको अफोर्ड कर सकता है। इनका जो 1 मंथ का सपोर्ट था वो काफ़ी अच्छा है, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो वो दी को बहुत सारा थैंक यू। आप सभी जो लोग दी से जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दी से जुड़े रहें, और इनके जो भी ये कहते हैं, जो भी अफर्मेशन आपको देती हैं, जो भी आपको तरीके बताती हैं, ट्रिक्स बताती हैं, उनको अच्छे से फॉलो करें। और आपका जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो ज़रूर होगा। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे, और तो आप ज़रूर, आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। तो मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप लोग जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिले। थैंक यू। तो ये थी सक्सेस स्टोरी गाइस, और ये आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी परसिस्ट करने के लिए। देखो, आपको सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आप परसिस्ट करो, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रही हूँ, बहुत सारे लोग डर रहे हैं, 3D में मूवमेंट नहीं हो रही है तो परेशान हो रहे हैं। देखो, ये है ना कि सक्सेस स्टोरी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बट ये चीज़ कम से कम आपको ये बताती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो पॉसिबल है। क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम था उसमें इनके नंबर इतने कम थे कि नहीं होने के चांसेस थे। मतलब हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, बट इन्होंने परसिस्ट किया कि हाँ होगा मेरा सिलेक्शन, है ना। तो सेम चीज़ होती है हर जगह पे, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए एक साइन है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा, ज़रूर होगा, बट आप परसिस्ट करो।
मुझ पे विश्वास मत करो, आप खुद पे विश्वास करो। आप अपने पास्ट में देखो, आपने कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। आपने अपने लाइफ के कितने इवेंट मैनिफेस्ट किए हैं, आपने कितनी सारी छोटी-मोटी चीज़ें आप डेली लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है तो आपकी, जिसे आप बहुत बड़ी डिज़ायर बोलते हो, वो भी मैनिफेस्ट होगी, और वो मैनिफेस्ट होने में टाइम इसलिए लगा रही है क्योंकि आपने उसे बहुत बड़ा बना के रखा है। इसीलिए बोलती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो आपको आपके सामने सारी चीज़ें छोटी लगने लगेंगी, और जिस दिन आपको सारी चीज़ें छोटी लगने लगेंगी उस दिन आप आराम से मैनिफेस्ट कर लोगे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ना अपने स्पेसिफिक पर्सन वाले केस में आप अपने एसपी को स्टॉक करना बंद कर दो, है ना? स्टॉक करके आप उनको एक डेस्परेशन वाली एनर्जी भेजते हो। देखो, मैं लॉ ऑफ अज़म्पशन पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं वाइब्रेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल भी हूँ, और स्पिरिचुअलिटी में भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। और मैंने ये खुद से फ़ील किया है, मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने ऊपर, अपने एसपी के ऊपर, और अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। तो मुझे पता है कि थॉट कैसे ट्रांसमिट होते हैं। इसलिए अगर आप डेस्परेशन वाली एनर्जी से किसी को स्टॉक कर रहे हो तो वो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, है ना? इसीलिए आपका एसपी आपसे दूर-दूर भाग रहा है और वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है? अब देखो, आप अगर आपके पेरेंट्स भी अगर आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहें, आपको देखते रहें, आपको बार-बार आपके रूम में झाँकते रहें, या फिर दिन में आपको 10 बार फ़ोन करके पूछते रहें कि आप कहाँ हो, कहाँ हो? तो आपको उनसे भी चिढ़ लगने लगेगी। है ना? आप सोचोगे कि यार कितना मेरे पे शक करते हैं, या फिर मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, मेरे को प्राइवेसी का कोई ध्यान नहीं रखते, है ना? तो वो चीज़ भी अगर आप अपने पेरेंट्स, जो कि आपके अपने पेरेंट्स हैं, अगर आप उनसे फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, तो फिर आपका एसपी आपसे फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं हो सकता? आपकी वो डेस्परेशन वाली एनर्जी उस तक पहुँच रही है, तो इसलिए उस डेस्परेशन से हटो, आप उस डेस्परेशन से खुद भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। खुश रहना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करो, अपने ऊपर काम करो, है ना? वो आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। वो आपको आपकी करियर में भी हेल्प करने वाला है, उसको रिलेशनशिप में भी हेल्प करने वाला है, और ना केवल आज, बल्कि लाइफ में हमेशा वो आपको हेल्प करेगा। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाएगी लाइफ को लेकर, है ना? तो देखो, ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, और अगर आपको मुझसे कोई सेशन वगैरह लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो दी गई डिटेल्स पे। और हाँ, बस इतना ही। हाँ, और जो वो 3 मंथ वाला जो मैरिज मैनिफेस्टेशन वाला प्रोग्राम है, वो मैं 1 जैन से लॉन्च करने वाली हूँ, और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं उसमें सिर्फ़ 10 लोगों को ही इंक्लूड करूँगी। तो अगर किसी को उसमें आना है तो वो मुझे मतलब कॉन्टैक्ट कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप 31st का वेट करो, क्योंकि मेबी 31st तक सीट्स फुल हो जाएँगी। देखो, 10 लोग मैं इसीलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसमें भीड़ नहीं लगाना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि बस मेरे पास 10 लोगों को जिन पे मैं प्रॉपर ध्यान दे पाऊँ, और आज से 3-4 महीने बाद हमारी इस चैनल पे 10 सक्सेस स्टोरीज़ आएँ शादी वाली। तो ये मेरा एम है। तो अगर किसी को वो लेना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत प्यारे हो। थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग। आई लव यू ऑल, एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।